हाय गाइस दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू ब्रह्मा से क्लासेस में। तो आज हम बताने वाले हैं 16 जून 2021 का करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो समझेंगे हमारा 16 जून करंट अफेयर का आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूक दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर समझेंगे ये हमारा एल्बिनिज्म दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया गया हाल ही में हमारा 13 जून को मनाया गया। ठीक है दोस्तों, देखिए जून का बात आया दोस्तों। जून में जितने भी दिवस मनाए जा रहे हैं हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, देखिए 1 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, 2 जून को मनाया गया तेलंगाना दिवस, 3 जून को मनाया गया आपका साइकिल दिवस, 5 जून को मनाया पर्यावरण दिवस, 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस, 8 जून को मनाया गया विश्व प्रशांत महासागर दिवस या समुद्री दिवस, 9 को मनाया गया परित्याग दिवस या बलिदान दिवस, 12 जून को मनाया गया बाल श्रम के खिलाफ जो है हमारे जागरूकता सिखाने मतलब जागरूक करने के लिए हमारा 13 जून को मनाया गया राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है जून का सभी रिपीट दिवस हमने कर दिया दोस्तों। अगर आपको पता है तो आप भी रिपीट के साथ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सुशांत सिंह का राजपूत कब हुआ था दोस्तों। हाल ही कहाँ पर नहीं होना चाहिए, पिछले साल का हमारा सुसाइड बताया जा रहा था सुशांत सिंह। जब हमारा जो हाल ही में डेट किया गया दोस्तों, ये किया गया 14 जून 2020 को, 14 जून 2021 को इनका जो है आपका डेट हुए 1 साल पूरी आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सुशांत सिंह आपको पता होगा कि हमारे एक्टर भी थे और हमारा जो पिछले साल हमारा इनका भी आपको पता ही होगा कि हमारे जो है बहुत सारे मीडिया में हमारा टॉप में इनका भी डेथ जो हुआ था रहा था। और ये हमारे जो बताया जा रहा था सुशांत सिंह अभी जो इनका CBI जांच कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग श्री क्रम, ठीक है, क्रम नाम से वेबसाइट किसने लॉन्च किया है। वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों यहाँ पर नाम आया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि हम किसी भी जो है अगर ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग का हम ऑनलाइन के माध्यम से क्लास करवाया जाएगा, जिसमें रिकी पोंटिंग, AB डिविलियर्स और बहुत सारे खिलाड़ी का जो हमारा उसमें क्या रहेगा, उसमें क्लास कराया जाएगा। तो हमारे वीरेंद्र सहवाग का पता ही होगा। तो वीरेंद्र सहवाग कौन क्या कर रहे हैं, सरक्रम नाम की वेबसाइट लॉन्च की है। ठीक है, किसके लिए, ऑनलाइन का कोचिंग क्रिकेट कोचिंग के लिए। ठीक है, इसमें सचिन तेंदुलकर का नाम आया दोस्तों। सचिन तो आपको पता ही होगा कि भारत के सबसे कम उम्र में भारत रत्न दिए जाने वाले व्यक्ति हैं। 2014 में भारत रत्न इनको मिला था। ठीक है, और इनका एक बुक आता है दूसरा रखिएगा, इनका पुस्तक का नाम है प्लेइंग इन माई वे। ठीक है, प्लेइंग इन माई वे। और एक हमारा नाम आता है रवि शास्त्री का इनका एक पुस्तक है। इनका पुस्तक का नाम है द प्लेइंग इन माई लाइफ, द प्लेइंग इन माई लाइफ। ठीक है, तो रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि द प्लेइंग इन माई लाइफ की इनका पुस्तक लिखा गया है, तो रवि शास्त्री ने हाल ही में लिखा था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। एड्स बीमारी को कब तक भारत ने जो विश्व के द्वारा समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। एड्स बीमारी जो आपको पता हो दोस्तों, एड्स का नाम अगर आया तो दूसरा रखिएगा। एड्स बहुत हमारी खतरनाक हमारी वैज्ञानिक है, ये संभव के दौरान थोड़ा सा बताया जाता है कि हमारा जो है ये एड्स का नाम आया दोस्तों, याद रखिएगा। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ए से आपका पूछेगा एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, और डी से आपका डिफिशियंसी, और एस से आपका सिंड्रोम, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा जिस तरह अभी कोरोना पॉजिटिव है ना, तो उसी प्रकार HIV पॉजिटिव होता है। HIV का नाम आप पूरा नाम पूछता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है, वायरस। ठीक है, आपका जो है HIV हमारा जो है ये हमारा क्या है, पॉजिटिव आपका जो है। तो ये हमारा आपको पता होगा दोस्तों, ये घोषणा किसने किया, लक्ष्य रखा है, तो ये रखा है संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा। और इसी से दोस्तों ये लक्ष्य हमारा रखा गया 2030 तक। कब तक रखा गया, 2030 तक की एड्स बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब एड्स नाम आया दोस्तों, एड्स बीमारी आपको पता होगा। एड्स दिवस कब मनाते हैं उससे रखिएगा, हमारा एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महासंघ के महासचिव
राष्ट्रीय महासंघ के महासचिव किसका नया नाम प्रस्तुत किया गया है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र जो महासंघ हमारा है, यहाँ पर होगा संयुक्त, तो हमारा यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र महासंघ जो है, इसके आपको पता होगा हमारे सचिव कौन है। ठीक है, तो हमारे सचिव कौन है, तो याद रखिएगा हमारे महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। और फिर ही इनका ही नाम प्रस्तुत आया है कि ये ही आपका जो है एंटोनियो गुटेरेस क्या रहेंगे, ये हमारे फिर से महासचिव रहेंगे। तो एंटोनियो गुटेरेस देखिए तो ये हमारे चित्र में एंटोनियो गुटेरेस है। और एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के हैं, तो एंटोनियो गुटेरेस दोस्तों आपको पता होगा पुर्तगाल के हैं। ठीक है, अब पुर्तगाल का नाम है दोस्तों, तो पुर्तगाल का राजधानी कहाँ है, लिस्बन है। अब पुर्तगाल ही हमारा 1498 में भारत पर क्या क्या था, पहली बार वास्को डी गामा कहाँ से आया था हमारा। अगर आपसे पूछेगा कि हमारे पहले संयुक्त राष्ट्र महासंघ के पहले सचिव कौन थे, महासचिव, तो ट्रेगवेली। कौन है, ट्रेगवेली। और आप टेड्रोस अदानो के बारे में पता ही होगा, WHO के अध्यक्ष हैं। डेविड डायोब को पता होगा कि हमारे बुकर पुरस्कार 2021, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता, डेविड डायोब। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासंघ का नाम है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, इसका स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय आपको पता होगा दोस्तों न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसके 5 देश हमारे परमानेंट सदस्य हैं, आपको पता होगा 5 परमानेंट सदस्य याद रखिएगा हमारा, जिसमें हमारा UK भी आता है, एक देश आता है USA आता है, एक हमारा फ्रांस आता है, एक आपका रूस आता है, एक आपका चीन आता है। देखिएगा दोस्तों, ये 5 देश कंटिन्यू हमारे जो है परमानेंट सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य के रूप में आते हैं। भारत इसमें अस्थायी के सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, यहाँ पर डेवी हेविट, मेघा राजगोपाल, मोहम्मद बुहारे, एक है अक्षय कुमार। तो फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है, दूसरा रखिएगा डेवी हेविट बनी है। कौन बनी है, डेविड हेविट बनी है। ठीक है, और डेविड हेविट जो दोस्तों पता होगा कि आपको, अब जैसे ही नाम आया फुटबॉल एसोसिएशन, तो फुटबॉल एसोसिएशन से नाम आता है दोस्तों, आपको पता होगा फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। हमारा आपको पता होगा कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो हमारा फुटबॉल से संबंधित है। फीफा वर्ल्ड कप क्या पूछेगा, अगर हमारा फीफा वर्ल्ड कप का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका ज्यूरिख में है। कहाँ है, ज्यूरिख में, आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, तो हमारा भारत में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है, तो अभी आपको पता होगा मेघा राजगोपालन के बारे में हमने बताया था, पुलित्जर पुरस्कार जीती है हमारी भारत की हमारी जो महिला है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, चीन का कुछ खुफिया विभाग का जानकारी इसने दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम द स्काई FTH परियोजनाओं की शुरुआत किसने किया है, किस राज्य के द्वारा फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत योजना जो लाया गया है। ठीक है, ये दोस्तों ये किया गया है तेलंगाना के द्वारा। तेलंगाना का दोस्तों आपको नाम है, दोस्तों समझेंगे तेलंगाना क्या, इसका मतलब पहले क्या होता है। ठीक है, तो हमारा तेलंगाना का कहना है कि यहाँ पर ये मेडिसिन से संबंधित है। फिर देखिए दोस्तों, तेलंगाना का नाम है, तो चित्र में ये रहा हमारा तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री अभी जो है के चंद्रशेखर राव हैं। यहाँ पूछेगा आपसे जो है, यहाँ की अगर पूछेगा लोकसभा सीट की संख्या, तो याद रखिएगा हमारा 17 लोकसभा सीट की संख्या। अगर आपसे पूछेगा हमारा यहाँ के राज्यपाल को, तो यहाँ के राज्यपाल हैं T सुंदरराजन। यहाँ के लोकसभा सीट की संख्या 17 है, राज्यसभा सीट की संख्या 7 है, विधानसभा सीट की संख्या दोस्तों 119 है। तो तेलंगाना का नाम है दोस्तों, तेलंगाना हमारा ये था किसका, तो ये हमारा 2 जून 2014 से पहले अलग हुआ, 2 जून 2014, क्योंकि भारत का ये 29वां राज्य था। ठीक, और 29वां राज्य हमारा ये किससे अलग हुआ था, तो ये हमारा अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। देखिए फ्रॉम द हमारा जो है फ्रॉम द स्काई परियोजना जो है ये मेडिसिन से संबंधित है। यहाँ का राज्य के कहना है कि हमारे चंद्रशेखर जो राव हैं, यहाँ का कहना है कि जो दूर दूर तक जो दवाई मेडिसिन नहीं पहुँचती है घर में, उन्हीं के हमारे जो है घर में क्या पहुँचाना है, हमारा जो है घर के पास दवाई पहुंचाना है। ये हमारे डिलीवरी के साथ, ठीक है, दूर दराज तक मेडिसिन दवाई पहुंचाने का ये लक्ष्य रखा गया है। ये कौन रखा है, तेलंगाना सरकार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोर्सेरा के वैश्विक कौशल रिपोर्ट
2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा। ये कोर्सेरा दोस्तों के रिपोर्ट का प्रस्तुत किया गया है। हाल ही में इसका स्थान अगर पूछेगा तो किसका है, तो ये हाल ही में आपका हमारा स्थान जो प्राप्त किया गया 67वां स्थान प्राप्त किया गया, जबकि पहला स्थान प्राप्त किया गया स्विट्जरलैंड का। कौन किया गया दोस्तों, स्विट्जरलैंड का। अभी हाल ही में आपको घरेलू मूल्य सूचकांक में पहला स्थान हमने बताया था कल वाले वीडियो में, पहला स्थान हमारा तुर्की का रहा, लेकिन दूसरा हमारा सबसे अंतिम स्थान 55 स्थान था हमारा भारत का, जिसमें लास्ट 56वां स्थान था स्पेन का। अभी आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व प्रेस का जो हमारा रिपोर्ट तैयार किया गया था उसमें इंडिया का स्थान 142वां आया था। मीडिया का स्थान यानी प्रेस का स्थान क्या प्राप्त किया गया था। जिस तरह हमारा होता है विधायक लोकतंत्र का हमारा चौथा खंभा माना जाता है मीडिया का, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका, हमारा न्यायपालिका, हमारा सबको मिलाकर चौथा खंभा कौन माना जाता है, हमारा मीडिया का। ये हमारा 142वां स्थान आया है, ठीक है। अगर पहला स्थान पूछेगा पत्रकारिता, ये हमारा स्थान आया है नॉर्वे का, ठीक है। नॉर्वे का राजधानी ओस्लो है। जबकि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में हमारा 139वां स्थान है। हैप्पीनेस के मामले में क्या स्थान आया दोस्तों, 139वां आया। हैप्पीनेस के बारे में आपको पता होगा कि हमारा पहला स्थान कौन आया है, तो फिनलैंड का आया। जैसे हम कुछ बता देते हैं, हमारा कुछ और इंडेक्स, कुछ और सूचकांक है। हमारा पूछेगा भ्रष्टाचार में भारत का स्थान क्या है, 86वां है। पहला स्थान किसका है, तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क का है भ्रष्टाचार में। आपको पता होगा कि आपका जो है हमने बताया था कि अभी हाल ही में हमारा, आपको पता होगा दोस्तों, आप बता सकते हैं 170वां स्थान भारत का किस मामले में था। ये सब क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है। 170वां स्थान भारत का किस मामले में था दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश की सरकार की आधिकारिक तौर पर ट्विटर को पूरी तरह निलंबित कर दिया गया है। तो ये नाइजीरिया के द्वारा जो है, यहाँ पर कुछ हमारे यहाँ का जो राजधानी का पूछेगा कि नाइजीरिया का राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो हमारा अम्बुजा है। यहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद बुहारी, ठीक है। हमारा यहाँ का बोको हराम संगठन, आतंकवादी संगठन नाइजीरिया का ही माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ जो है हमारा ट्विटर पर कुछ अपशब्द लिखा गया था, उसी कारण जो ट्विटर पूरी तरह ट्विटर ही निलंबित कर दिया है, ठीक है। किस देश ने किया है, तो नाइजीरिया पूरा ट्विटर को निलंबित कर दिया दोस्तों। तो ये हमारा ट्विटर है आपका, देखिए ये हमारा नाइजीरिया, तो नाइजीरिया देखेंगे हमारा अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ये हमारा चित्र में है नाइजीरिया। अगले क्वेश्चन दोस्तों, फ्लोकलैंड क्लॉज 4 नामक सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच किया जा रहा है, तो ये हमारा अमेरिका और सऊदी अरब के बीच किया जा रहा है, ठीक है। और आपका दोस्तों ये रखिएगा फोकलैंड आपका जो क्लॉज आपका जो है, ये हमारा जो 4 जो नामक सैन्य अभ्यास किसके बीच हो रहा है, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच। मैंने बताया आपको ईरान का राजधानी दोस्तों कहाँ है, दोस्तों याद रखिएगा तेहरान है। सऊदी अरब का राजधानी रियाद है। जापान का राजधानी टोक्यो है। भारत का राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है दोस्तों। देश की महिला ने 10 बच्चे को जन्म देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। याद रखिएगा दोस्तों, ये महिला जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की महिला है, और उस महिला का नाम है गो सी आमे। क्या है, गो सी आमे। ये महिला है दोस्तों 10 बच्चे को जन्म देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 7 बॉयज है और प्लस 3 गर्ल है। कुल मिला कितना होगा दोस्तों। अभी हाल ही में आपको माली की एक महिला थी जो कि 9 बच्चे का जन्म दिया था, लेकिन वो टॉप में थी। लेकिन आज जो साबित गोसियोम जो हैं, गोसियामे जो हैं, इन्होंने 10 बच्चे को जन्म देकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। किस देश की है, तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका नाम है दोस्तों, ये आपको दक्षिण अफ्रीका राजधानी प्रिटोरिया है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका ही गए थे, ठीक है। सूडान का राजधानी दोस्तों आपको पता होगा, सूडान का राजधानी खर्तूम है। केन्या की राजधानी दोस्तों आपको पता होगा, केन्या की हमारी प्रथम चीफ ये हमारे जस्टिस बनने वाले आपको पता होगा, प्रथम महिला का नाम अगर दोस्तों आपको पता है तो आप कमेंट कर बताएंगे, मार्था कुम है, ठीक है। क्या है, मार्था कुम है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा 10,870 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन के लिए आवंटित किया गया। दोस्तों ये हमारा उत्तर प्रदेश के द्वारा आवंटित किया गया। उत्तर प्रदेश का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे कौन है, आदित्य योगी नाथ हैं। यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा पूछेगा तो सबसे अधिक यही है 80। विधानसभा ये राज्यसभा पूछेगा तो आपका 32 है, और विधानसभा पूछेगा तो आपका 405 है। और उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है,
है? तो आपका अभी लखनऊ है। लखनऊ किस नदी किनारे है? तो हमारे गोमती नदी किनारे। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? तो इलाहाबाद। हमने बताया था उत्तर प्रदेश का हाल ही में हमारे चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो संजय यादव बने। ठीक है दोस्तों, संजय यादव बने। पश्चिम बंगाल का नाम है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। और यहाँ के जगदीप धनखड़ राज्यपाल हैं। झारखंड का नाम है दोस्तों, झारखंड आपको पता होगा, यहाँ का राजधानी रांची है। यहाँ के हमारे हेमंत, आपको पता होगा हेमंत मुख्यमंत्री है। ठीक है, हेमंत शर्मा। और आपका जो है यहाँ के मुख्य राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री है। दोस्तों हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण सिंह। जी दोस्तों, हमारा देखिए यूपी का नाम है दोस्तों, तो यूपी के बारे में हम बहुत को क्वेश्चन बता दिए थे, आपको कुछ फिर से समझेंगे। यहाँ पर जो है अभी लागू किया गया था ESMA, इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, जो हमारा था, जो कि लागू किया गया। इसमा राज्य कौन सा लागू किया गया? ये हमारा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अभी आपको पता होगा दोस्तों कि हमारा दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। केला महोत्सव कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। आपको पता होगा कि गुड़ महोत्सव कहाँ रखा गया था? लखनऊ में रखा गया था। एक आपको भी हाल ही में चलाया गया था गुलाबी बूथ कोविड-19 की खुराकी जो महिलाओं को ले से, तो हमारा ये कहाँ था? ये चला गया कहाँ से? तो हमारा उत्तर प्रदेश में जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इतना चीज़ हमने उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान सुनेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ये कोरोना की मरीज को देखने के लिए एक रोबोट किस देश ने बनाया था? अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किस राज्य द्वारा लागू किया गया? दोस्तों ये पहली बार वीडियो को देखे दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। एक नए वीडियो मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है दोस्तों, आप लोड कर देख सकते हैं।